जान मारो। ये घटना दिल्ली के महावीर नगर की है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही शिखा अपने ही घर में इतनी बुरी तरह से झुलस गई कि उसका ज्यादातर शरीर जल चुका था। उसके मां बाप इस भयानक हादसे से गहरे सदमे में हैं। पूरा इलाका इस घटना से सन्न है। पुलिस मौका वारदात पर मौजूद है। शुरुआती तफ्तीश चल रही है, लेकिन एक लड़की का यूं अपने ही कमरे में इतनी बुरी तरह से झुलस जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या शिखा ने सुसाइड की कोशिश की या फिर कमरे में आग का लगना एक दुर्घटना है? संभावना यह भी है कि हो सकता है किसी ने शिखा को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। क्या है सच? आखिर ये आग लगी कैसे? यस यार, मेरी बैटिंग। अबे बॉलिंग वाली बैटिंग नहीं आती भाई। कौन सा रूल है ये? ओवर कंप्लीट कर। हेलो, बॉलिंग करानी थी, तेरे को ही शौक था बड़ा। अरे रुक 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 रुक। अबे मोंटी, तेरी नजरें कहाँ गड़ी हुई है ना, सब जानता हूँ मैं। बेटा ऐसे ना देख, भाभी है तेरी। देवी है तेरी। ओपन गेम है बॉस, जिसका लगेगा छक्का उसका जमेगा सिक्का, समझा? चल आजा। चल 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 बेटा, अब छक्का मार के दिखा। किसने तोड़ा शीशा? अरे मैंने नहीं तोड़ा, आपके बेटे ने तोड़े। पापा गलती होगी मैं हर हफ्ते नए शीशे लगवाता हूँ, तू है कि अपने घर के शीशे तोड़ देता है? पापा गलती थोड़ा मेरी, वो मैं तो चक्का मार रहा था, गलती से हो गया। तो ले फिर मेरे से भी छक्के ले। हैं? पापा मेरी गलती नहीं है, वो प्रणय की गलती है। वो बॉल ऐसे गिराता है, फिर मेरे को शॉट ऐसे मारने पड़ते हैं। मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि तूने बॉल ऐसी की। प्रणय, मुझे पता है तू बॉलिंग ऐसी क्यों करता है और मोंटी ऐसी बैटिंग क्यों करता है। ओ बतरा, ओ बतरा, बाहर निकल आए। बाहर क्यों नहीं निकलता? अब कुछ बोलोगे भी? अपनी कुड़ी को समझा। उनकी हो गया? वो ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? वो तेरी कुड़ी बालकनी में खड़ी रहती है, चाय पीती रहती है, कॉफी पीती रहती है और नीचे ताक जा करती है। मेरे मुंडे छक्के मारते और मेरे शीशे टूट जाते हैं। ओ अंकल जी, तो क्या करूं? घूंघट ओढ़ के घर पे बैठ जाऊं? आप अपने बेटों को क्यों नहीं बोलते कहीं और जाके छक्के मारे? चुप कर शिखा। पापा जी मैंने क्या किया? मैं चुपचाप ऊपर कॉफी पी रही थी, यही लोग ऊपर देखते रहते हैं। आप अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते? देखा देखा कैसे जुबान लड़ाती है। ये क्या तमाशा बना के रखा है रोज का तुमने? है मैं बताती हूँ अभी तुम सबको। रोज रोज कलेश करके रख दिया इन लोगों ने। आवारा लड़कियों को अपने लक्षण दिखाने के लिए ना सीटी बजाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही दिख जाती है। मेरे से बात करना सीता, क्या गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी कि हमने तमाशा बनाया हुआ? हमने? अरे तमाशा तो तुम सारे करते हो। ये तेरी लड़के देखिए, मेरी लड़की के पीछे घूमते रहते हैं। बात करना तू मेरे से। मेरे मुंडों को तूने आवारा कहा? अरे तेरी तो
यार तेरे पापा जी ने ना सारी सेटिंग खराब कर दी। तेरी सेटिंग हुई कब थी बे? जैसे तेरी बड़ी हो रखी है। वैसे मम्मी ना यार खाम बीच में टपक पड़ी। चुप चुप, शिखा रही है। ओ राजू इधर आ जल्दी। ये लेटर शिखा को देखे। भाई जाना है प्लीज। चाय, हाँ 2 चाय कर दो भैया। मीठा तेज रखियो, ठीक है? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? वो ऐसे ही मूंगफली खा रहे। क्या लिखा है मेरे माथे पे? मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? उस दिन का तमाशा तुम दोनों भूल गए हो क्या? फिर से पिटना चाहते हो? यार ये गलत बात है। तू हमारे बीच में पेरेंट्स को क्यों लेके आती है? ओए, मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं लाती। तुम्हारे पेरेंट्स आए थे मेरी शिकायत लेके। वो एक्चुअली शिखा वो स्टॉकिंग कहते हैं इसे। समझा? पुलिस ने कंप्लेंट की ना तो 6 महीने के लिए दोनों अंगदा रहोगे। ये जल्दी बनाओ ना चाय, तेज बनाओ जल्दी। तुम दोनों से अच्छा तो वो सिंगर है, मेरे लिए गाना तो गाता है। यार गिरा मत दियो, एक ही है। तो कितनी बार बोला कैन लेके आकर? अगली बार ले आऊंगा। अब खोल लूं? यार खोलना, जल्दी खोलना, बुरा क्यों मान रहा है? चीयर्स ब्रो। तू ये हर बार मेरे से माचिस क्यों छीन लेते हैं? करता क्या इतनी सारी माचिसों का? बुद्ध बाजार में ही बेचता हूँ। और तू ये बता कि आगे क्या करना है? कुछ भी बोल गुरु। शिखा लाइन तो दे रही है। लाइन तो दे रही है भाई, लेकिन आज ललकार कर भी चली गई। नहीं, बल्कि बता के गई है कि हम दोनों कितने बड़े फुद्दू हैं। भाई एक बात ना, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। कैसे? के घर चलते हैं। साले मरवाएगा क्या? मेरी सिक्स सेंस बोल रही है कि दोनों का काम हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। सिक्स सेंस? तेरी भाड़ में गई तेरी सिक्स सेंस। और दोनों का काम कैसे होगा? भाई मुझे भी पता है कि वो किसी ना किसी से तो सेट होगी, पर होगी किससे? उससे पूछते हैं ना, उसके घर जाकर। पर घर जाएंगे कैसे? तू बस बियर पी और टेंशन मत ले। पर जाएगा कौन? टॉस करते हैं। हेड या टेल? टेल्स। मैं जाऊंगा पहले। ऑल द बेस्ट।
सच्ची कला के रख दी। छूंगा नहीं उसे, छूंगा नहीं उसे। हाय हाय, बस करो पीना, उसके कर्म उसके साथ। उसके माँ प्यो ने उसे कुछ नहीं सिखाया। देखना एक ना एक दिन जरूर भुगतेगी वो। मेरी गल याद रखना तुसी कि एक ना एक दिन वो लड़की जरूर मुसीबत में पड़ेगी। मुसीबत में पड़ेगी नहीं, उसे लाना पड़ेगा। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू अंदर कैसे आया? देख शिखा, मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम पागल हो गया? बाहर निकल, मैं शोर मचा दूंगी प्रणय। जल्दी बाहर निकल यहाँ से। शिखा, शिखा, ये आवाज कैसी है? मम्मा, ये आवाजें कैसी थी? कुछ नहीं मम्मा, वो मैंने गंदा सपना देख लिया था तो मैं डर गई थी। बालकनी में क्या है? कौन है वहाँ पर? पापा जी, आप बेमतलब ही टेंशन लेते रहते हो। कोई नहीं है वहाँ पे। पुत्र जी ने कहा ना कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो मान क्यों नहीं लेते हो? क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अब चलो यहाँ से प्लीज। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। बच्चा, लव यू। Love you. चल भाग यहाँ से। एक और आशिक पैदा हो गए। ये भी है लाइन में। आगे 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 आगे, ठीक है। तुम दोनों की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कल रात तुम हमें फंसा सकती थी, तुमने फंसाया नहीं, इसलिए थैंक यू। हम समझ गए हैं कि तू भी हमसे ना फ्रेंडशिप करना चाहती है। बोल, करेगी? ओए, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा बालकनी से गिर के तुम दोनों की टांग तो वैसे ही टूटने वाली है। और हाँ, रही फ्रेंडशिप की बात, वो मैं एक शर्त पे करूंगी कि तुम मुझे उसके जैसा गाना गा के सुनाओगे। बोलो। मैं गाता हूँ। तू मेरी तू, अरे तू बंद कर, मैं करता हूँ। हाँ। तू ये लो, बहुत अच्छी कोशिश थी। दोनों आपस में बांट लेना। अंकल जी, मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए। वो देखिए, आपके बेटे कैसे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ओ, चुप कर। है? वो पीछे नहीं आते, तू पीछे पड़वाती है आवारा निको। उनकी हो गया। पूछ अपनी कुड़ी नाल। तेरी कुड़ी नहीं सुधरेगी, तेरी कुड़ी नहीं सुधरेगी। तो क्या करूं? मार दो इसको। तो मार देना। ये हद हो गई है। किसी दूसरे के कहने पे आप अपनी लड़की में दर्शन निकालोगे? अरे इसकी हरकतों की वजह से इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया मेरा। तो मार ही डालोगे क्या इसको? ये मर ही जाए तो अच्छा है। चुप रहो। दूसरियां दे मुंडियां दे लक्षण दा देखो। ओ, चुप कर। अपनी कुड़ी के लक्षण तो देख, बड़ी एडवांस बनी फिरती है। देखो यही तेरा मुंह काला कराएगी एक दिन। बढ़िया ही। आंटी, मेरी मम्मी को कुछ मत बोलना। दोनों माँ बेटियां ही करती हो। क्या कर रहे हो तुम? दोनों माँ बेटियां ही करती हो। पापा, मेरी क्या गलती है? ये दोनों दिन रात मेरा पीछा करते रहते हैं। पूछो इनसे।
बाबा उठो, अरे बाबा, अंकल जी, अपने कुत्ते को मार रहे हैं। अंकल जी, दोबारा आपके बेटे मुझे दिखे ना, तो मैं बता रही हूँ। चलो तुम अंदर चलो। और जा ना जा, आवारा नहीं तो जा बता दे जाके। बड्डी आई। छड्डू का नहीं। लड़कियां आज घर की दहलीज लांघ कर हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, फिर वो चाहे कॉलेज की क्लास हो या फिर जॉब की शिफ्ट। और इस दौरान बहुत से लोग शिखा जैसी लड़कियों से टकराते हैं। उनसे कैसे निपटना है, इसकी समझ हर महिला, हर लड़की को रखनी होगी। कौन आपको किस नीयत से अप्रोच कर रहा है, ये परखिए। और अगर लगे कि नाहक आपकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मजबूती से विरोध करना बहुत जरूरी है। शिखा एक बोल्ड और बहादुर लड़की है, जो अपनी हद तो जानती ही है। मोंटी और प्रणव जैसे लड़कों को कैसे हद में रखना है, यह भी उसे अच्छी तरह से मालूम है। हालांकि प्रणव और मोंटी ने जो गलती की है, वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी शिखा और उसके घर वालों ने इन दोनों को एक मौका और दिया है। अब देखना यह है कि कहीं यही मौका शिखा के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा। हाँ सुनिए ना, एक मिनट शिखा से बात करो। पुत्र तू भी साथ चलना प्लीज। मम्मा मेरे को इतना सारा होमवर्क है और असाइनमेंट्स वो भी तो बनानी है भी। चल ठीक है, देख हमें थोड़ा सा देर हो सकती है, और एक बात का ध्यान रखना, कोई भी दरवाजा करता है बिल्कुल नहीं खोलना। आप भी सुनो, वहाँ पे किसी के मुंह मत लगना, अपनी शादी एंजॉय करना, ओके? बारात जैसे ही जाएगी हम लोग फटाक से वापस आ जाएंगे, लेकिन सुबह हो जाएगी। आप अपना ध्यान रखना। कोई बात नहीं मामा, आप दोनों मेरे को जैसे छोड़ के जा रहे हो ना वन पीस पे, मैं आपको वैसे ही मिलूंगी। ठीक है बेटा, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय। यार मोंटी, हाँ बदला लेने का समय आ गया। चल मेरे भाई बियर दे। आज तो इसको मेरे हाथ ही कर दी। छड्डू गानी से ये हाथ मेरे हाथ तक गई, छड्डू गानी से। हाय हाय, शांति रखो, बह जाओ। पूरी कली है घर विच है, जो भी करो सोच समझ के करो। फिर अपने पुत्र के लक्षण भी अच्छे से जानती हो तुम। खाना खाओ। देख भाई, जिसका दाव लगेगा वही काम करेगा। दोस्ती में फर्क नहीं आना चाहिए। शिखा ने जिसके लिए हाँ बोला वही। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरे की भाभी। लेकिन आज पहले मैं जाऊंगा। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये ले, अंदर अंधेरा होगा। माचिस है मेरे पास, तेरी है। जी पापा। क्या हो रहा है ये? और मोंटी यहाँ क्या कर रहा है? वो अंकल, सुबह ना बॉल कहीं यहीं आई थी तो वो बॉल ढूंढ रहा था। अंदर आ जाओ।
बत्रा जी घर में आग, 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 बत्रा जी घर में आग लग गई। गुर्जर जी, बत्रा जी घर में आग लग गई। आग, 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 अरे आइए गुर्जर जी। आग, जोर से आग लगी हुई है। अब पुलिस को बुलाओ भाई। अरे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाओ। चल जल्दी फोन कर। अरे बत्रा जी भाई, बत्रा जी आग, आग। आ जाओ। पानी मारो, दरवाजा खोलो, पानी मारो। आप हाथ में रखना, प्लीज प्लीज आप पीछे हटिए, बत्रा साहब ले जाइए इनको। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी शिका, मेरी शिका, मेरी शिका। हौसला रखो भैन जी, रब दा शुक्र करो इन्नी देर तक शिखा दा शरीर जलने दे बाद भी उसकी जान बच गई। सब ठीक हो जाएगा। कैसे 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 सब्र करूं मैं? मेरी शिका, मेरी शिका। पता लोग क्या कहते हैं कि उसने अपने आप को साड़ लिया। अरे क्यों क्यों साड़ेगी मेरी थी अपने आप को? ना ना, वो तो बड़ी खुश थी रात को। अब जब उसनु होश आएगा शिखा नु, ताई पता चलेगा कि ये हादसा उसदे नाल कैसे होया। हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो। बत्रा, इन्वेस्टिगेशन और आपकी बेटी की हालत देखते हुए ऐसे नहीं लगता कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? इनकी बेटी की हमने जांच पड़ताल की, उनके बदन पर हमें कोई कपड़े नहीं मिले। टॉप के कुछ अधजले कपड़े उनके बदन से चिपके हुए पाए गए, जिससे यह लगता है कि उनका टॉप किसी ने फाड़ दिया है। उनके बदन पर उनकी जींस नहीं मिली, बल्कि जीन्स उनके गले से लपटी हुई पाई गई, जिससे यह लगता है कि किसी ने उनकी जीन्स से उनका गला घोट दिया। इंस्पेक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि इनकी बेटी के साथ जबरदस्ती हुई है, और इस बात को दबाने के लिए उस इंसान ने इनकी बेटी को गला घोटकर मारने की कोशिश की। गला घोटने के बाद इनकी बेटी बेहोश हो गई और उस आदमी ने समझा कि शिखा मर गई। तो फिर ये आग किसने लगाई? ये तो शिखा ही बता सकती है। जब तक ये शिखा होश में नहीं आती हम कुछ कह नहीं सकते। शिखा ही बताएगी कि उसे आग किसने लगाई। बंद करो ऐसे भटकले। क्या हुआ पापा, आप सोए नहीं अभी तक?
रात वहां क्या हुआ? पापा किस रात? इस रात शिखा के घर आग लगी। मैं वहां गया जरूर था पापा, पर वहां मोंटी और शिखा पहले से थे, तो मैं वापस आ गया। मैंने कुछ नहीं किया है पापा। जरूर मोंटी ने कुछ किया होगा। पापा कुछ नहीं की कर रहे हो मुंडे दे नाल? हाँ? ये कर रहे मुंडे ना जो चुप कर जा प्रीतो। तेन पता ही नहीं कि किता है शिखा दे नाल। शिखा की जिंदगी बर्बाद करती। तेरी ते जवानी में होनी करता। नहीं पापा कुछ नहीं किया मैंने पापा। तेरी पापा कुछ जवानी नहीं ते मैं किया। की कर रहे तेरी हो? जवानी इससे ख्याल करो, जवान मुंडा आएगा। जवान मुंडा है वो। शिखा दी जवानी बर्बाद करने तो बाद ओनू जलान लगा सी। बोले ये किता है? नहीं पापा मैं शिखा के घर जरूर गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मेरे से पहले तो ये वहां पहुंचा हुआ था। ओए तू झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ मैं बोल रहा हूँ कि झूठ तू बोल रहा है? एक तो शिखा के मजे ले लिए, ऊपर से उसको जला दिया। पापा जी ये झूठ बोल रहा है। मैंने सचमुच शिखा के साथ कुछ नहीं किया है। भाई साहब, एक गाल तो पक्की है कि दोनों ने गलती तो की है, लेकिन एक ने कोई बहुत बड़ी गलती की। मैं तो कहती हूँ दोनों को पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। प्रणय भाग, चल जल्दी। गुलाटी साहब, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बता ही देना चाहिए। वो आ गए इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इनको। ये हो गया इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर बत्रा का ये कहना है कि आपने पहले इनकी बेटी का रेप किया, उसके बाद उसे जलाने की कोशिश की। क्या? ये कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि तेरे ही सबसे ज्यादा उसके साथ लड़ाई होती थी। तू ही था उसका सबसे बड़ा दुश्मन। साहब क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा काम है। ओ हीरो चल खड़े हो। ये ले, यही मिली थी, खा ले। मोंटी ने राजू तू यहाँ? यार गड़बड़ हो गई है। पुलिस को ना तेरे पापा पे शक है कि उन्होंने ही शिखा के साथ मर्डर किया है, खून किया है। क्या बकवास कर रहा है? मेरे पापा खर दिमाग जरूर है, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना गिरा हुआ नहीं है। क्या फुद्दू गल कर रहे हैं यार? मैं जानता हूँ, तू बस शांत रहे। राजू तू जा और हमें टाइम टाइम की रिपोर्ट देता रहिए। नहीं यार, मेरे पापा नहीं ऐसा कर सकते यार। पर किसी ने तो किया है। कौन हो सकता है यार? बोल पुत्र, कुछ इतना बोल। प्लीज देख पुत्र, यही है ना, डरना है? बिल्कुल ना डर मेरा पुत्र। बोल। देख बख्तर, मेरी तरफ देख। तुझे लगता है मैं तेरे साथ ऐसा कर सकता हूँ? बोल पुत्र, बता। एक गुरशरण ने तेरा, हाँ? पुत्र इशारा दे। पापा जी ने कुछ कहना है? शिखा गल करना चाहती है। बोल पुत्र, बोल। एक बात तो पक्की है जी कि मेरी शिखा जानती है कि किसने उसके साथ की कितना। अब तो आपको यकीन हो गया कि वो मैं नहीं था। और मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि ये काम प्रणय और मेरे बेटे मोंटी का हो सकता है।
इंस्पेक्टर साहब, बच्चे की इतनी बुरी हालत कर दी, छड्डूंगा नहीं उसे, चाहे वो मेरी अपनी औलाद क्यों ना हो। सब कितना अच्छा चल रहा था ना, सब गड़बड़ हो गया यार। अरे ये तो वही सिंगर है। इसे पता भी नहीं होगा कि शिखा मर गई है, वरना आज ये दर्द भरे गीत गा रहा होता। यार ये कई दिनों से अपने मोहल्ले में भी नहीं आया ना। ओए ओए ओए, भाग क्यों रहा है? ओए रुक, ओए ओए। क्यों है जी? आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि शिखा ने मुझे एक्सेप्ट किया है। फिर रो क्यों रहे हो तुझसे? देर आए दुरुस्त आए, तेरे मानता दिखता ना। शिखा की माँ, कहीं देर ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई देर नहीं होगी। तुझे देखना, साडी शिखा ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और एक बंदे का नाम दसेगी जिन्हें उन्हें इस हालत च पहुंचाया है। और रब दी सोए जी किते मोंटी दी प्रणय होई ना इस सब दे विच, तां फिर देखना। अरे गुरचरण जी क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब से बात करना है। इंस्पेक्टर साहब, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। बस अब घर तक आएगा क्या? आपसे दोस्ती की है, आप कहो तो धरती के दूसरे कोने तक साथ चल तो और बस कर, ये रख और निकल ले यहाँ से। वो गाने क्या सुन लिए? इश्क हो गया? चल अब जल्दी से यहाँ से कट ले। इस मोहल्ले में नजर भी आया ना तो अंदर करवा दूंगी। सच्चे दिल से उसके लिए गाता था। 50 रुपए का नोट मेरे मुंह पर मारकर ठेस दिया। फिर तूने क्या किया? क्या किया तूने उसके साथ? क्या किया?
मैं सच में आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। रात रात भर नींद नहीं आती मुझे, डर जाता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये अमीरी गरीबी का फासला जो है। बोलना शिखा, प्यार करती है ना मुझसे? बोलना। करती है ना प्यार? शिखा, बोलना, प्यार करती है ना? अरे बोलना। मैंने उसे जला दिया। कैसा है मेरा पुत्र? है ना? तेरे को मिलने कौन कौन आया? देख, तेरे को सब मिलने आए। हाँ? वी आर सॉरी, हमारा बिहेवियर ठीक नहीं था। प्लीज हमें माफ कर दो, हम सच में तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। बेटा, हम अपने बेटों की गलतियां होने के बावजूद हमेशा तुझे कसूरवार ठहराते रहे। हमें माफ कर दे बेटा। हमें अपने बच्चों को औरत की इज्जत करना सिखाना चाहिए था, और हम अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे भी माफ कर दो बेटा, मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी इन सब की। शिखा जिस एक तरफा जुनून की शिकार हुई वो वाकई दिल दहला देने वाला है। राह चलते एक शख्स से कहे गए 2 मीठे बोल बात को इस हद तक ले जाएंगे, ये कौन सोच सकता था। दरअसल छिपकर वार करने वाले अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाते हैं। दिक्कत यह है कि दिमाग में जहर लिए हमारे आसपास रह रहे बिल्कुल आम दिखने वाले विष्णु जैसे अपराधी अंदर और बाहर से इस कदर अलग होते हैं कि उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी के हुनर से प्रभावित होकर उसकी तारीफ में कहे गए 2 शब्द अगर ऐसा जुनून पैदा कर दें तो फिर ऐसे अपराधी को कौन कैसे भांपे। इस घटना से शायद यही सबक ले सकते हैं कि हमें ही अपनी बातचीत पर नियंत्रण रखना होगा। पर 100 बात की एक बात तो यह है कि अपराध की हर संभावना पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तय तो यही करना है कि जब भी अपराध जिस रूप में सामने आए उसका मुकाबला किया जाए। शिखा में मौत से लड़ने की ताकत थी, इसीलिए विष्णु जैसा सनकी अपराधी आज जेल में है। अपराध का हिम्मत से मुकाबला ही उसकी हार पर हमारे हौसले की मुहर है। सावधान इंडिया।